इस्तीफा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता थे केसी त्यागी। राजीव रंजन प्रसाद बने अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सीएम नीतीश ने राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। तो केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से यह इस्तीफा केसी त्यागी के द्वारा दिया गया है और केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से यह इस्तीफा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष जी, केसी त्यागी के द्वारा यह इस्तीफा दिया गया है। हालांकि यह इस्तीफा उन्हें देने के लिए कहा गया है या फिर उन्होंने दिया है, आखिर वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? और बिल्कुल देखिए, केसी त्यागी पहले भी राष्ट्रीय महासचिव के पद जो है वो छोड़ चुके हैं। इससे पहले अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन ये पद भी जो है उन्होंने छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि उम्र का एक तकाजा है और एक उम्र के बाद जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाह रहे थे। हालांकि इन्होंने वो खुद कहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद राजीव रंजन प्रसाद को जो है नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हालांकि अधिसूचना इसकी बीते दिन ही जारी कर दी गई थी। उसके बाद ये तमाम चीजें सार्वजनिक हुई है। तो लगातार जेडीयू में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी बदलाव के भी एक नया बदलाव भी देखने को मिला। अंकुर, बिल्कुल। और इसके साथ ही आज राजीव रंजन को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, आखिर इसके पीछे की क्या सोच रही कि राजीव रंजन को आगे लाया गया है? और बिल्कुल देखिए, चुनाव जब नजदीक है तो तमाम पार्टियों कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां जो है अलग अलग जातियों को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तमाम जो बड़े पद हैं जेडीयू में वो अलग अलग जाति समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हें दिया गया है। तो राजीव रंजन प्रसाद को भी एक इसी कह सकते हैं कि तहत जो है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो और भी लोग हैं वो साथ जुटे रहें और ऐसे कह सकते हैं कि जातियों को अपनी तरफ करने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज रहे थे। चलिए, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राजीव रंजन के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ वो जेडीयू में भागीदारी अपनी एक प्रवक्ता के तौर पर निभाते हुए दिखे जाते हैं। इस्तीफा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता थे केसी त्यागी। राजीव रंजन प्रसाद बने अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सीएम नीतीश ने राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। तो केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से यह इस्तीफा केसी त्यागी के द्वारा दिया गया है और केसी त्यागी ने फिलहाल अपने पद से यह इस्तीफा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष जी, केसी त्यागी के द्वारा यह इस्तीफा दिया गया है। हालांकि यह इस्तीफा उन्हें देने के लिए कहा गया है या फिर उन्होंने दिया है, आखिर वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? और बिल्कुल देखिए, केसी त्यागी पहले भी राष्ट्रीय महासचिव के पद जो है वो छोड़ चुके हैं। इससे पहले अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन ये पद भी जो है उन्होंने छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि उम्र का एक तकाजा है और एक उम्र के बाद जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाह रहे थे। हालांकि इन्होंने वो खुद कहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद राजीव रंजन प्रसाद को जो है नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हालांकि अधिसूचना इसकी बीते दिन ही जारी कर दी गई थी। उसके बाद ये तमाम चीजें सार्वजनिक हुई है। तो लगातार जेडीयू में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी बदलाव के भी एक नया बदलाव भी देखने को मिला। अंकुर, बिल्कुल। और इसके साथ ही आज राजीव रंजन को जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, आखिर इसके पीछे की क्या सोच रही कि राजीव रंजन को आगे लाया गया है? और बिल्कुल देखिए, चुनाव जब नजदीक है तो तमाम पार्टियों कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां जो है अलग अलग जातियों को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तमाम जो बड़े पद हैं जेडीयू में वो अलग अलग जाति समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हें दिया गया है। तो राजीव रंजन प्रसाद को भी एक इसी कह सकते हैं कि तहत जो है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो और भी लोग हैं वो साथ जुटे रहें और ऐसे कह सकते हैं कि जातियों को अपनी तरफ करने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज रहे थे। चलिए, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राजीव रंजन के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ वो जेडीयू में भागीदारी अपनी एक प्रवक्ता के तौर पर निभाते हुए दिखे जाते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला देते हुए केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। राजीव रंजन प्रसाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे। पार्टी के महासचिव अफाफ अहमद खान ने रविवार को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी। जेडीयू महासचिव अफाफ अहमद खान ने जारी पत्र में लिखा गया है कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में है, उन्होंने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के लिए केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार के काफी करीब है, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। तो वहीं एक तरफ सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर लगातार सक्रिय है
पार्टी में नई नई रणनीतियों को लेकर अपने बातों पर चर्चा करते हुए हर मीटिंग में नजर आते हैं। तो ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। तो दूसरी तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो वही कुछ दिन पहले ही केसी त्यागी ने इजराइल मामले में विपक्ष के साथ सुर मिलाया था। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। अब उनका इस्तीफा सामने आया है। इस जेडीयू को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। वहीं यदि हम सूत्रों की माने तो विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों पर विरोध करना केसी त्यागी को भारी पड़ा है। उनके बयानों के कारण सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी मतभेद की खबरें सामने आई। खासकर विदेश नीति के मुद्दे पर नाराजगी बढ़ी। दरअसल 25 अगस्त को दिल्ली में फिलिस्तीन नेता मोहम्मद मकरम बललावी से विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। उस समय विपक्षी सांसदों के साथ केसी त्यागी भी दिखे थे। उन्होंने इजराइल को हथियार की आपूर्ति पर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला था। उन्होंने विपक्षी नेताओं के साझा बयान पर हस्ताक्षर पर किया था। ऐसी चर्चा है कि बयानबाजी के चलते पार्टी और एनडीए के नेता नाराज थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आया था। 9 जून को सरकार गठन से 3 दिन पहले ही केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना का भी विरोध किया था। 6 जून 2024 को उन्होंने कहा था कि इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। इस योजना से कई लोगों में नाराजगी है। इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, इसलिए इस पर नए तरीके से विचार करना चाहिए। बता दें कि पार्टी के अनुभवी और सीनियर लीडर किशन त्यागी को मई 2023 में राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनकी इस नियुक्ति के संबंध में जारी बयान में कहा गया था कि त्यागी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ उठाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। बिहार की राजनीति में उलटफेर कोई नई बात नहीं है। वहां पर रातों रात सरकारें बदल जाती है। थाली के बैंगन की तरह नेता दल बदलते रहते हैं। खास करके ये दल बदलू तस्वीरें आपको नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू में ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको बता दें, जनता दल के शुरुआती दिनों के साथी और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के इस फैसले की वजह से कई मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। जेडीयू के अनुभवी नेता त्यागी को मई 2023 में राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनकी इस नियुक्ति के संबंध में बयान जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि त्यागी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ उठाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। आइए अब आपको बताते हैं इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है। केसी त्यागी की प्रवक्ता पद से विदाई की क्या वजह रही, इसके पीछे कई वजह है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो त्यागी लगातार कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका बड़बोलापन उनके ऊपर भारी पड़ गया। वो पार्टी नेतृत्व से सलाह किए बिना बयान पर बयान दिए जा रहे थे। त्यागी के बयानों के कारण एनडीए में मतभेद की खबरें चलने लगी थी। उदाहरण के लिए उन्होंने विदेश नीति पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर में सुर मिलाया। इजराइल से हथियारों की आपूर्ति रोकने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साझा बयान तक पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, मानो वो उधर के नेता हो। वहीं प्रमुख पदों पर लैटरल एंट्री के मुद्दे पर भी आला कमान को बिना भरोसे में लिए बयान दे दिए।
इसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिना पार्टी से बात किए झट से बयान जारी कर दिया। कई बार तो उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर अपनी निजी विचार पेश किए जो पार्टी लाइन से मेल नहीं खा रहे थे। वैसे निजी बयान भी मीडिया में पार्टी के विचार की तरह ही पेश हुए। इन सारी बातों को लेकर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने त्यागी से कई बार बात भी की, उन्हें समझाने की भी लगातार कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो आखिरकार उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।